यूएसए मेजर चेंजेस हम आजकल देख रहे हैं। यूएसए जो है सुर्खियों में चल रहा है, खबरों में चल रहा है। लेकिन जब हम बात स्टडी वीजा की करें तो 2025 में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रंप आए हैं फिर से, तो इनके आने के बाद स्टडी वीजा की अगर बात करें तो स्टडी वीजा इंक्रीज हुआ है, कम हुआ है। कम होने की तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जेन्युइन वे से ही जो है अब एंट्री होगी जो भी जाना चाहता है यूएसए। और स्टडी वीजा को देखे तो ये बहुत ही जेन्युइन वे हम इसे मान सकते हैं। और स्टडी वीजा के लिए जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, ताकि वो समझ सके स्कॉलरशिप्स को लेकर फीस में कैसा बदलाव, कैसे चेंजेस अब इस साल में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इन नए चेंजेस जो रूल्स में आए हैं उनको लेकर कंप्लीटली पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। तो आज की वीडियो सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको सारे पॉइंट्स की क्लैरिटी होने वाली है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और आज ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लैंडमार्क इमिग्रेशन से देवरती चटर्जी हमारे साथ हैं। स्वागत है जी आपका, और जरूर स्टूडेंट्स को यूएसए स्टडी वीजा को लेकर गाइड कीजिए। देखिए, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ कोई हाई कमिश्नर के एंड से इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले 12 साल में। लेकिन हाँ, एडमिशन रिक्वायरमेंट से लेके आपके जो पीआर स्टेटस को लेके या फिर जो एक बल्क ऑफ एप्लीकेशन है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। हमने एक एल्गोरिदम देखा है कि पिछले साल कितने वीज़ाज़ आए हैं, इस इनटेक में बल्क ऑफ स्टूडेंट की एप्लीकेशन कितना है, उसमें कितने वीज़ाज़ आए हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट, बट देर इज़ नो चेंजेस फ्रॉम द हाई कमिश्नर, बिकॉज हमने देखा है कि एक स्मूथ सा प्रोसेस है कि सबसे पहले एप्लीकेशन, देन I-20, देन यू हैव टू फाइल योर वीज़ा, देन यू गो फॉर इंटरव्यू एंड देन यू गॉट योर वीज़ा। सो देर इज़ नॉट एज सच डिप्लोमेटिक सिचुएशन। बट अगर मैं करंट ट्रेंड्स की बात करूं, जैसे ट्रम्प की बात आपने की है, सो ट्रम्प सरकार के आने के बाद भी होपफुली ये चीज़ इंट्रोड्यूस होने जा रहा है कि जो रिज़र्व करता है वीज़ा उसको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अगर आपके फाइनेंशियल सही है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी है, अगर आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो जेन्युइन है, अगर आपका DS 160 फॉर्म अच्छे से फिल किया हुआ है, तो आपको कोई वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हो जाते हैं कि बच्चे का जो होता है प्रोफाइल इतना ज़्यादा मैचेबल नहीं होता, या फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस के साथ वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूएसए में, बिकॉज यूएसए इज़ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ ओवर देयर। सो जब भी हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें रेलिवेंट कोर्सेज कहाँ से मिलेगा, रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, एंड ट्यूशन फ़ीस कितना है। अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ पे अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर हो और टॉप रैंक भी हो, तो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है आप तक पहुँचाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। अगर मैं बात करूँ करेंट स्टेटस में कौन से इंटेक अवेलेबल है, सो यू विल गेट मई इंटेक, उसके बाद जून में भी अवेलेबिलिटी है, देन अगस्त में भी आप जा सकते हैं, अक्टूबर में भी आप जा सकते हैं। फॉर मास्टर स्टूडेंट यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर सितंबर एंड अक्टूबर बोथ। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ में आप ऑप्ट कर सकते हो। लाइकवाइज वेबस्टर यूनिवर्सिटी, वेस्टक्लिफ यूनिवर्सिटी, अवीला यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। सेकेंडली, अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, और उससे भी पहले अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं, सो वेस्टक्लिफ यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं, वी कैन गिव यू वेवर इन दैट, सो वी विल वेव योर एप्लीकेशन फ़ीस। सेकेंड चीज़, अवीला यूनिवर्सिटी के साथ भी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो भी उनकी कोई भी I-20 डिपॉजिट नहीं है। सेकेंड चीज़, $25,000 की आपको स्कॉलरशिप मिलता है फ्रॉम अवीला यूनिवर्सिटी, $10,000 की आपको स्कॉलरशिप मिलता है फ्रॉम वेस्टक्लिफ यूनिवर्सिटी। अगर आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वी हैव मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं फॉर मास्टर्स, फॉर बैचलर्स। बैचलर्स में आपको जो है कोर साइंस के प्रोग्राम, मेडिकल के प्रोग्राम, आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। Tuition fee starts from 19,000 USD and living expense starts there from 12,000 USD. So that is quite affordable.
पीआर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर यूएस की बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो you can proceed in that. So after completion of your study you need to have the work permit. वर्क परमिट आपको वहाँ पे बेसिकली हम ओपीटी बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 से 2.5 साल का मिलता है या 3 साल का मैक्सिमम मिलता है अगर आप स्टेम में जा रहे हैं। आफ्टर दैट सेम चीज़ आपने एम्प्लॉयर ढूंढना है, आपने अच्छी जॉब कंप्लीट करना है, हायर पैकेज पे आना है एंड देन यू गो फॉर योर पीआर और सिटीजनशिप। तो आई होप स्टूडेंट्स को सभी टॉपिक्स पर जरूर क्लैरिटी हो चुकी है। मन में कोई भी सवाल है या डाउट है आपको अपनी प्रोफाइल को लेकर, तो जो लगातार नंबर डिस्प्ले है लैंडमार्क इमिग्रेशन का, आप इस पर कॉल कीजिए और पूरी इंफॉर्मेशन टाइमली जरूर लीजिए ताकि आप कमिंग इनटेक पर सही प्रोसेस के साथ अप्लाई कर सके, या फिर आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर जाइएगा ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसेस गाइड किया जा सके। और आई होप स्टूडेंट्स इन सभी जरूरी बातों को समझें और इसी के अकॉर्डिंगली जेन्युइन वे से अप्लाई करें। बहुत बहुत थैंक्स डेबोरती जी, आपने बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को गाइड किया है हर एक पॉइंट को लेकर, और आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।